कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। वास्तव में साधु कैसे होते हैं? जिनके विषयों की आशा नहीं होती है, उन्हें गुरु कहते हैं। और गुरु की परिभाषा करते हुए कहा भी है कि गुरु किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि विषयासा वसति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्ते। उसकी प्रशंसा की है। 6 डाला में उन्हें बड़भाग रत्नात्रय धरे, जो उस रत्नात्रय को धारण करते हैं, जो कैसा है, प्रशंसनीय है। जो उस रत्नात्रय को धारण करते हैं, जिसके माध्यम से स्वयं का कल्याण तो होता ही है, लेकिन उनकी मुद्राओं के माध्यम से, उनके इंगित के माध्यम से दूसरों का भी कल्याण हो जाया करता है। साधु सिर्फ वचनों से कल्याण नहीं करते, अपनी मुद्राओं से भी कल्याण करते हैं। कहते हैं 2 तरह के प्राणी होते हैं संसार में, एक होते हैं श्रेय और एक होते हैं प्रेय। एक चाहते हैं अच्छी चीज़ों को और एक चाहते हैं अच्छी आत्मा को। जो अच्छी चीज़ें ढूंढने निकलता है संसारी प्राणी की तरह, चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो, अच्छा देखने मिले, अच्छा सुनने मिले, अच्छा खाने मिले, अच्छा जीने मिले। वो अच्छे की परिभाषा ऐसी है, इंद्रियां दौड़ाती बहुत है, पहुंचाती कहीं नहीं है। इंद्रियों की दौड़ में एक दिन हार जाता है और जो जो सुख के साधन माने थे वो दुख के कारण हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां ऐसी होती हैं, जब तक मिलता नहीं है तब तक बहुत सुख की कामनाएं करती हैं, सपने दिखाती हैं, आपको दौड़ाती हैं, लेकिन पहुंचाती कहीं नहीं है। जो चीज़ नहीं मिलती है, मिलने के पहले शायद वो सुंदर हो, सुखद हो, कल्पनाओं में अच्छी हो, लेकिन जैसे ही मिल जाती है उसका सुख त्रोहित हो जाता है। और ज़्यादा मिल जाए तो दुख का कारण बन जाती है। आपने देखा मकान नहीं बना था तो आपको कितनी चिंता थी कि मकान बन जाए। दुकान नहीं खुली थी, आपने सोचा था दुकान खुल जाए। विवाह नहीं हुआ था, आपने सोचा विवाह हो जाए। बच्चे नहीं हुए थे, आपने सोचा बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? दुकान खुलने के बाद तमाम तरह की चिंताएं और बढ़ गईं। और परिवार बसने के बाद आपका दाम्पत्य जीवन गमपत्ति बन गया। दंपत्ति आज गमपत्ति बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत सुख को नहीं जानते हैं। हम इंद्रियों का सुख जानते हैं। जो सम्मान का कारण था वही अपमान का कारण बन जाता है। जो प्रेम का कारण था वही दुश्मनी का कारण बन जाता है। क्योंकि सच्चे सुख को हमने नहीं पहचाना। हम सिर्फ इंद्रियों का सुख जानते हैं और इंद्रियों को लोगों ने गालियां दी हैं कि इंद्रियां बगावती हैं, इंद्रियां ऐसी हैं। इंद्रियां कुछ नहीं है, इंद्रियां तो संभावना है, इंद्रियां तो साधन है। लेकिन सच्चा पूछो तो मन है। इंद्रियों के पीछे दौड़ोगे तो घर में कलह होती है। क्यों होती है? क्योंकि पत्नी कोई टीवी देखना, सीरियल देखना चाहती है, पति कुछ देखना चाहता है, बच्चे कुछ देखना चाहते हैं और कलह हो जाती है। बच्चे कुछ खाना चाहते हैं, पति कुछ खाना चाहता है, पत्नी कुछ खाना चाहती है और कलह हो जाती है। आप पहनने पर देखिए, आप वो नहीं पहनते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वो पहनते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। इसका मतलब आप दूसरों पर निर्भर हैं।
आपने दूसरों की दास्ता स्वीकार कर ली है, आप दूसरों के भरोसे जीते हैं, और जो बैसाखियों के बरस से जीता है वो निश्चिंत नहीं रह सकता है, उसे चारों कसाएं उस पर हावी होंगी होंगे। और यही कारण है कि आज आदमी इंद्रियों का दास बना हुआ है, दुख का कारण बना हुआ है, दुख का पूरा कहना चाहिए अजायब घर हो गया है। उसकी पांचों इंद्रियां उससे बहुत दौड़ाती हैं, बहुत सपने दिखाती हैं, बहुत आकांक्षाएं कराती हैं, लेकिन पहुंचाती कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कोई नई सब्जी आती है तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन वही सब्जी दूसरी दिन दी जाए तो भी अच्छी लगती है, थोड़ी कम लगती है। लेकिन 5-10 दिन दी जाए तो आपको लगता है क्या रोज रोज यही बना के रख देती हो, कुछ और नहीं मिलता है क्या? और उसके साथ साथ यदि वही सब्जी आपको 1 महीने तक मिल जाए तो क्या करोगे? थाली उठाकर फेंकने का मन होगा। और यही कारण है आज दुनिया में इतने सुख के साधन बढ़े हैं, इतनी क्लब, इतनी पार्टियां, इतने आपको पता है हमारे भोग उपभोग के कारण बने हैं, ताकि इंद्रियों की दौड़ तुम्हें पहुंचाएगी कहीं नहीं, जिंदगी भर नए नए सपने दिखाएगी। पार्टी से क्लब में करो, होटलों में करो, लॉन में करो, यहाँ करो, वहाँ करो, लेकिन जब तक अध्यात्म है, जो शाश्वत सुख है, जो श्रेयार्थी का सुख है, वह शाश्वत की खोज करता है, और जो प्रियार्थी का सुख है वो पदार्थों का सुख जानता है। वो सिर्फ जानता ही पदार्थों का सुख है, और इसी के कारण इंद्रियों में बगावत है। श्रेयार्थी शुरू में कष्ट पाता है, जैसे त्यागी मुनि हमें कष्ट में लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कष्ट भी एक दिन सुखद हो जाएगा। कोई काम आप करते हैं, शुरू शुरू में आपको दिक्कत होती है, लेकिन बाद में काम अच्छा हो और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता भी मिलती है। इसी प्रकार से जो आत्मा की तरफ ध्यान दिया जाए वो आपको ईमानदारी का ध्यान है, जो आत्मा की तरफ ध्यान दिया जाए वही आपको सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि वो शाश्वत को पहुंचाता है। और बाहर से तो ढूंढना पड़ता है, भीख मांगना पड़ती है, सहारे लेना पड़ते हैं, तब जाकर कहीं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अंदर में तो है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं, जो बाहर की परतें हैं उन्हें हटाने की जरूरत है। जमीन में पानी है, लेकिन पानी ऐसे दिखता तो नहीं है। जमीन के पानी को प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है। और खोदने के कारण आपको पता है, खोदना ही नहीं पड़ता है, पहले बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब पानी का स्रोत आपको पता चलता है। उसके बाद भी कुएं पर मैड़ बनानी पड़ती है, कुआं पक्का करना पड़ता है, तब जाकर कहीं दुनिया को पानी मिलता है। आज आदमी ने कुएं की पद्धति को छोड़ दिया है। आज चाहता है कि नलों का पानी आ जाएगा, लेकिन नलों का पानी कहाँ से गुजर कर आता है? नालियों से गुजर कर आता है। वो लोग कहते हैं यही पानी मुंह लगा हुआ है। हमने कि नालियों का पानी तो मुंह लग जाएगा, तब तुम गंगा जल क्या पियोगे? आज हमने गंगा को भी पवित्र नहीं, अपवित्र कर दिया है। लोग कहते हैं गंगा पापियों के पाप धोते धोते क्या गंदी हो गई है। मैं कहती हूँ पापियों के पाप धोते धोते नहीं, आदमी की वासना से गंदी हो गई है। आदमी चाहता है बस मेरा भला हो, मेरे घर में गंगा जल आना चाहिए, और दूसरे के घर में गंदगी फेंको तो अच्छा है। आज हमने नदियों के किनारे अपनी पानी के स्रोत गंदगी को उधर डाल दिया है। ऐसे जीवन की गंगा को भी आपने अपवित्र कर दिया है। जीवन की गंगा कैसे अपवित्र हो गई है? आपकी वासनाओं से, आपकी इच्छाओं से, आपकी अतृप्त भावनाओं से। आपने देखा घर में क्यों द्वंद्व रहता है? आप कोई लड़की पसंद करने जाते हैं, उसकी सुंदरता, सिर्फ आंखें आपकी अब जो कहती हैं उसको मंजूर करके आ जाते हो। बाद में पता चलता है उसकी बोली अच्छा नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, उसका चाल चलन अच्छा नहीं, और वो अच्छे से बात भी नहीं करती, किसी से बस द्वंद्व शुरू हो जाता है। हर इंद्रियों की अपनी मांग होती है, वो अपनी अपनी इंद्रियां अपने आप पर ही काबू करती हैं। और हमारे आचार्य ने कहा जो विषय और कसाय और इंद्रियों से, आशाओं से रहित है, क्योंकि आशाएं तो बहुत उम्मीद बनाती हैं। एक सेठ ने भी सोचा रामायण की कितनी पूछ है, दुनिया में रामायण की कितनी पूछ है, लोग पूजा करते हैं रामायण की,
रोज पाठ करते हैं, सुंदर पाठ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं भी एक सम्राट ने सोचा अपनी रामायण बनाऊंगा और उसने कहा कि मेरी भी रामायण लिखो। पंडितों ने कहा कि आपकी रामायण कैसे लिखी जाएगी? उनने कहा मुझे पता नहीं, मैं सम्राट हूँ, जो कह देता हूँ सो करवा के छोड़ता हूँ। तुम लोग 1 साल के अंदर मेरी रामायण लिखो, नहीं लिखोगे तो सारे कवियों को, सारे पंडितों को मरवा दूंगा, गर्दन साफ करवा दूंगा। अब तो सब घबरा गए, अपने बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचे, पुराने पंडित के पास, कहने लगे इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे इतनी बड़ी रामायण कैसे लिखी जाएगी राजा की? बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं, उनके पास तजुर्बे बहुत होते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, उसकी रामायण लिख देंगे। और वो गया और बोला हुजूर आप कहो तो मैं आपकी रामायण लिख दूं। उसने कहा इसी बात की तो चिंता है, इतने लोगों को कहा है। उसने कहा जब इतनी बड़ी रामायण लिखी जाएगी, इतने पृष्ठों की लिखी जाएगी, जीवन से अंत तक की कहानी लिखी जाएगी तो खर्चा बहुत आएगा। राजा ने कहा कितना खर्चा आएगा? वो सस्ते जमाना था, फिर भी उसने कह दिया 2 लाख का खर्चा आएगा। तो राजा ने कहा लिखो। उसने कही राजा पहले सब कुछ चाहिए पड़ेगा, क्योंकि जब रामायण कराएंगे आपके नाम की कराएंगे तो राजा की रामायण कोई छोटी तो होती नहीं, उसमें बहुत कलाकार आएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे वो लोग, और लिखने के लिए बहुत पंडित लगाना पड़ेंगे, पेन कागज, और उनको वेतन देना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 2 लाख रुपया तो आज ही चाहिए, और जब पूरी हो जाए तो थोड़ा बहुत जो आपको बख्शिश लगे दे देना। उसने कहा ठीक है, और 2 लाख रुपया उसको राजकोष से दिलाए गए। 6 महीने बाद वो आया, राजा ने पूछा रामायण लिखी गई? बोले बस थोड़ा सा रह गया। राजा ने कहा क्या रह गया? बोले बस एक बात रह गई, आप बता दो तो रामायण तो 1 महीने में पूरी हो जाएगी। उनने कहा क्या? बोले राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूं? राजा का तो सिर घूम गया, कहने लगा अरे इतनी बदनामी का काम कौन कराएगा? और वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरी पत्नी के साथ किसी का नाम मत लिखो। उसने कहा उसके बिना तो रामायण अधूरी है। फिर रामायण कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि किसी का नाम तो जोड़ना पड़ेगा। राजा बोला रहने दे, मेरी रामायण में ऐसे ही अच्छा हूँ। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसारी दैवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आवागमन की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।